हेलो बच्चों, क्वांटम लैब में आपका फिर से स्वागत। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल्स इन काइनेमेटिक्स एंड रिलेशन में। राइट। बेसिकली काइनेमेटिक्स में कितने वेरिएबल्स हैं और उनके बीच में अगर हमारे पास कुछ वेरिएबल्स दिए हैं तो उन वेरिएबल्स का यूज करके बाकी के वेरिएबल्स कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हमने बेसिकली एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था और एक्सेलरेशन में हमने जाना था। एक्सेलरेशन में हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसको डिनोट करते हैं ए से। अगर एवरेज एक्सेलरेशन लिखना है तो हमारे पास क्या आएगा, डेल वी अपॉन डेल टी। और साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि अगर ए इंस्टेंटेनियस निकला है तो ये हो जाएगा हमारे पास डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, ये जाना था। इसके अलावा फिर हमने बात किया था कि ये जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है चेंज वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। राइट। एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है, एक्सेलरेशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डेल वी। राइट। डेल वी चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में, चेंज इन वेलोसिटी, ये जो चेंज इन वेलोसिटी है इसके डायरेक्शन के अलोंग होता है। और ये भी मैं बताया था कि चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ये भी समझा दिया था मैंने। ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि अगर ए जीरो है, अगर ए जीरो है तो इसका मतलब क्या है, विच इम्प्लाइज ही इज either zero or constant. Velocity is और simply means v is constant. ठीक है, क्योंकि a is equal to dv अपॉन dt। अगर v dv अपॉन dt जीरो हो रहा है यानी कि v कांस्टेंट है तभी तो a जीरो है। राइट। फाइन। और साथ ही साथ अगर v जीरो है, इफ v is जीरो, इसका मतलब, राइट, इट डजेंट मीन कि a is जीरो। राइट, इट डजेंट मीन कि a is जीरो। v जीरो does not mean a is जीरो। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वेरिएबल्स इन काइनेमेटिक्स। तो अगर ध्यान दिया जाए तो टोटल काइनेमेटिक्स में चार ही वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से? वेलोसिटी, वेलोसिटी से पहले मैंने डिस्प्लेसमेंट दिखा दिया था। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। इसको एक्स भी ए टी से इंक्लूड कर सकते हैं। राइट। अब अगर हम बात करें कि इनका कितना कॉम्बिनेशन होता है, मतलब कोई भी दो के बीच में रिलेशनशिप होगा, कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अगर हम 4C2 लें, मैंने पढ़ा है कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो 4C2 करें तो हमारे पास आएगा कितना, 6। यानी कि इतने, इन चार वेरिएबल्स का तो 6 कॉम्बिनेशन हो सकता है। क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? कॉम्बिनेशन होगा हमारे पास एक्स टी, एक मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशनशिप हो सकता है। फिर होगा हमारे पास वी टी होगा। राइट। और ए टी। ये तीन तो हम जनरली पढ़े ही, हमने पढ़ा है इसके बारे में, जानते हैं और यूज भी करते हैं। इसके साथ क्या हो सकता है, एक्स, फिर हमारे साथ वी एक्स होगा। राइट। ए भी होगा और साथ में ए एक्स होगा। ये टोटल 6 रिलेशनशिप हो सकते हैं। राइट। इन 6 तरह के, एक्स के साथ टी का कॉम्बिनेशन हो सकता है, बी के बी के साथ टी का हो सकता है, ए के साथ टी हो सकता है, फिर बी का एक्स के साथ हो सकता है, ए का बी के साथ हो सकता है, ए के साथ एक्स, ए के साथ, ए का एक्स के साथ हो सकता है। अब क्या है कि हमारे पास ना मेंस में कई बार पूछा गया है और एक तरह से देखें तो पूरा काइनेमेटिक्स इसी पे है कि हमारे पास किसी दो के बीच में रिलेशनशिप होगा और इस किसी भी दिन, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, कोई भी, और उस उन दोनों के हेल्प से हमें ना कोई थर्ड, कोई और रिलेशनशिप निकालना होगा, चाहे ये चाहे ये चाहे ये चाहे ये। राइट। तो अगर हम इन टोटल 6 के रिलेशनशिप निकालें, जैसे कि हमारे पास है एक्स टी, एक्स टी से हमें पूछा गया कि एक्स इन फॉर्म ऑफ टी दे रखा है और हमें बोला गया कि ए इन फॉर्म ऑफ एक्स निकालें। तो हमें कहाँ से कहाँ जाना है, यहाँ से एस टी के रिलेशनशिप का यूज करके हमें ए इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालना है या फिर एक्स इन टर्म्स ऑफ ए निकालना है।
ये रिलेशनशिप पता करना है ना। इसी तरह से टोटल अगर हम काउंट करने जाए ना, एक्स टी से बी टी, एक्स टी से ए टी, एक्स टी से बी एक्स, एक्स टी से ए बी, एक्स टी से ए एक्स, इस तरह से करके, और या फिर उसका उल्टा भी, बी टी से एक्स टी, ए टी से एक्स टी, बी एक्स से एक्स टी, ए बी से एक्स टी, ए एक्स से एक्स टी, इस तरह से अगर हम काउंट करने लगे तो टोटल जो है ना, इस तरह के 30 रिलेशनशिप बनते हैं। कितने? 30 रिलेशनशिप। और ये 30 रिलेशनशिप का जो कन्वर्जन है ना, वो हमें आना चाहिए, ये आना चाहिए। और अगर हम बेसिक कुछ कन्वर्जन सीख जाए तो बाकी के खुद कन्वर्जन हमें पता चल जाएगा। तो ये क्या है, एक्स टी से बी टी, फिर बी टी से एक्स टी, एक्स टी से ए टी, ए टी से एक्स टी, ऐसे करके अगर हम सिंपल सिंपल देखें तो टोटल कितने हो गए, 30। और ये 30 हमें आना चाहिए, राइट। ये कन्वर्जन हमें सीखना होगा और प्रैक्टिस करनी होगी कैसे हम करते हैं। अब जैसे कि मैं कुछ सिंपल सिंपल बताता हूँ टोटल। जैसे पहला है हमारे पास एक्स टी से बी टी, तो नंबर वन है, हमें एक्स टी से एक्स टी इन टर्म्स, एक्स इन टर्म्स ऑफ टी है, तो इससे अगर हमें वी इन टर्म्स ऑफ टी चाहिए तो इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर देंगे, डी बाई डी टी कर देंगे तो ये आ जाएगा, राइट। और सिंपल अगर यहाँ पे 16th नंबर वाला भी देखा, वो क्या था, वी टी से हमें कन्वर्ट करना था एक्स टी में, तो इसको सिंपल इंटीग्रेट कर देंगे, है कि नहीं। इसको अगर इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स टी आ जाएगा वी टी को, है ना। इसी तरह से हमारे पास दूसरा क्या है, एक्स टी से है हमारे पास ए टी, एक्स टी से ए टी में अगर कन्वर्ट करना है, एक्स टी से हमें ए टी में कन्वर्ट करना है, तो एक्स टी से पहले क्या करेंगे, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी टी से, वी टी में कन्वर्ट करेंगे, वी टी में वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम, और फिर यहाँ से हम इसको इंटीग्रेट इसको फिर से और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, और इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी टी, तो हमारे पास आ जाएगा ए इन टर्म्स ऑफ टी, है कि नहीं। अब इसका उल्टा देखें, ये 17 नंबर में क्या था, ए टी से हमें जाना है कहाँ पे, एक्स टी में, तो हमें पता है कि ए टी से पहले हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करके वी टी निकालेंगे, इसको हम यहाँ आएंगे, ये इंटीग्रेशन से चलते आएगा, राइट, और फिर से इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे एक्स टी में, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का सिंबल मैं बनाते जा रहा हूँ, एस नहीं है, ये इंटीग्रेशन है। फिर थर्ड देखें हम, तो थर्ड में हमारे पास कितने हैं, एक्स टी से वी एक्स निकालना। अब ये समझ में आना चाहिए, एक्स टी से हमें निकालना है वी एक्स, एक्स टी से वी एक्स हम कैसे निकालें, ठीक है। तो एक्स टी से वी एक्स निकालना है तो हम सिंपल एक्स टी से पहले क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करके वी टी निकाल लेंगे, डी बाई डी टी करके। अब इन ये भी टी के टर्म्स में, ये भी टी के टर्म्स में, राइट। इसमें से टी को रिप्लेस कर देंगे, अगर टी को यहाँ से एक्स टी से हम टी का रिलेशनशिप, टी का वैल्यू निकाल करके, या फिर बी टी से टी का वैल्यू निकाल करके यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे टी का वैल्यू, तो हमारे पास क्या रिलेशनशिप रह जाएगा, राइट। यहाँ से फिर हमारे पास क्या रिलेशनशिप रहेगा, रिप्लेस टी, तो हमारे पास आ जाएगा वी एक्स, है कि नहीं। समझ में आ रहा है बात। तो इसी तरह से ना सारे रिलेशनशिप अगर आप देखो, अगर हम 13 था, ये हो गया 17, 18, 18 में हमारे पास क्या, वी एक्स से एक्स टी, वी एक्स से एक्स, ये जो वी एक्स है ना, वी एक्स से हम एक्स टी कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक लॉजिक लगाते हैं, मैं यहाँ पे वी को क्या लिख सकते हैं हम, डी एक्स अपॉन डी टी, वी को हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी, राइट। और भी हमारा ऑलरेडी एक फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है, ये भी एक्स में, तो भी ऑलरेडी एक फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये ये जो है ये यूज करेंगे, और फिर क्या करेंगे हम, इसको हम रीअरेंज करके हमारे पास आ जाएगा रिलेशनशिप, यहाँ से आ जाएगा डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन, ठीक है, डी टी इज इक्वल डी टी इक्वल टू डी एक्स अपॉन बी, और इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये रिलेशनशिप, क्योंकि देखो ये इन टर्म्स ऑफ एक्स है, इसको जो हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये एक्स का ही एक एक्सप्रेशन आएगा और ये टी का आ जाएगा, तो एक्स और टी के बीच में रिलेशनशिप आ गया कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के हमारे बहुत काम आएगा, ये रिलेशनशिप बहुत बार यूज करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 हो गया, 16 17 18 हो गया, फिर हमारे पास आता है क्या, 4 में क्या है, एक्स टी से ए एक्स में जाना, तो 4 में 3 तक कर लिया हमने, 4 में एक्स टी से हमें जाना है ए एक्स, ठीक है। तो एक्स टी से हमें क्या जाना है, ए एक्स में, एक्स टी से हम सिंपल डिफरेंस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी टी, तो क्या आएगा, वी टी रिलेशनशिप आएगा, और वी टी से
डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 80 आएगा, राइट। अब सिंपल है, हमें क्या है, x यहाँ पे t दोनों से निकाल करके, जो हमने पहले किया था 80 से एस टी और बी टी के बीच में रिलेशन में, यहाँ से क्या करेंगे हम, टी को टी को ले आएंगे, मतलब या फिर ए को ए और टी में से टी का वैल्यू पुट निकाल लेंगे ए के टर्म्स में और पुट कर देंगे एक्स टी, राइट। तो ये आ जाएगा रिप्लेस टी, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए इन टर्म्स ऑफ एक्स मिल जाएगा, राइट। कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं पे यहाँ पे ये कितना था 80, यहाँ पे अगर हम 19 वाले में आएंगे तो ए एक्स से हमें जानना है एक्स टी, ठीक है। अब ए एक्स से एक्स टी में, तो ए के लिए यहाँ पे एक रिलेशनशिप हमने लास्ट क्लास में बताया था, राइट, याद करो कि ए इज इक्वल टू होता है वी डी वी अपॉन डी एक्स। अगर ए इन टर्म्स ऑफ एक्स ऑलरेडी है, ए एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है, तो हम यहाँ पे एक रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, इस जगह से हम निकाल सकते हैं कि ए डी एक्स इक्वल्स टू वी डी वी। अब इन दोनों को हम इंटीग्रेट करेंगे, अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेट करें, ए ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ एक्स है, तो हमें क्या होगा, एक्स और भी के बीच में रिलेशनशिप आ जाएगा, राइट। और एक्स और भी से हम फिर वही यूज करेंगे, वो वी इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी एक्स, डी एक्स अपॉन डी टी, सॉरी। ये वाला रिलेशनशिप यूज करके यहाँ से हम पहले तो यहाँ से हमारे पास कितना है, भी और ए और बी के बीच में रिलेशनशिप, सॉरी एक्स और बी के बीच में रिलेशनशिप आ रहा है। एक मिनट, यहाँ से ये यूज करेंगे तो हमारे पास किसके बीच में रिलेशनशिप आएगा, वी और एक्स के बीच में रिलेशनशिप आएगा। और वी और एक्स के बीच में रिलेशनशिप जो आएगा, तो वहां से हम डी एक्स अपॉन डी टी का यूज करके ये वाला लॉजिक लगा करके, ये वाला टर्म, राइट, ये वाला यूज करके मेथड हम फिर एक्स और टी के बीच में रिलेशनशिप ले आएंगे, है ना। तो इसी तरह से, अच्छा पांच वाला भी मैं बताता हूँ, बाकी के आप देखते रहना। एक्स टी से ए बी में निकालना है, एक्स टी से ए बी में निकालना है, ये भी सिंपल है। पहले से हम यहाँ से डिफ्रेंशिएट करके बी टी निकाल लेंगे, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करके ए टी निकाल लेंगे, ए इन टर्म्स ऑफ टी। और अब क्या करेंगे, एक से टी को रिप्लेस कर देंगे बी टी वाले एक्सप्रेशन, ए और बी के वजह टी 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 का एक्सप्रेशन हट जाएगा और टी के जगह पे बी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये रिप्लेस टी, यहाँ पे ए इन टर्म्स ऑफ बी आ जाएगा, राइट। और यही अगर हमारा टी वाले पार्ट में बात करें कि ए भी है, इससे हमें रिफ्रेंशिएट इसे पहुंचाना है क्या, एक्स टी। तो ए को हम डी बी अपॉन डी टी कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू क्या यूज करेंगे, डी बी अपॉन डी टी। और ए इन टर्म्स ऑफ भी रहेगा ही, तो वहां से हम ये वाला जो लॉजिक लगा करके हम इसको रीअरेंज कर लेंगे। और रीअरेंज कैसे करेंगे, तो डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी बी अपॉन ए कर लेंगे, और ए भी का ही एक एक्सप्रेशन होगा। तो यहाँ से ये वाला मेथड यूज करके हमें किस एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा किसके बीच में, तो भी और टी के बीच में, और भी और टी को फिर हम इंटीग्रेट करके एक और एक्स और टी के रूप में रिलेशनशिप, है ना। तो इस टाइप से जितने भी एक्सप्रेशन है, ठीक है, बाकी के जितने भी, इधर से मैंने ये 5 कर दिया, इधर से भी 5 कर, बाकी के जितने भी रिलेशनशिप है, इधर आपके 15 बचेंगे, इधर आपके 10 बचेंगे, इधर 10, ठीक है। ये आप ट्राई करो, और जो भी जिस भी कन्वर्जन में आपको प्रॉब्लम है, ये कैसे करेंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको उसके बारे में समझा दूंगा कि क्या प्रोसेस होगा, ओके। अब जो मैंने बताया उस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो ये हमें क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली कैसे कैसे करना। तो यहाँ पे दे रखा है कि पार्टिकल हैज अ वेलोसिटी v is equal to 2x and and find a in terms of t if t is equal to if at t is equal to 0 particle was at x equals to 2 मीटर, राइट। तो हमारे पास क्या निकालना है, देखो यहाँ पे अगर ध्यान दें तो ये v और x के बीच में रिलेशनशिप है, इसके बीच में v और x के बीच में रिलेशनशिप है। और यहाँ से हमें कहाँ जाना है, a और t के बीच, ए और टी के बीच में। तो मैंने क्या बताया था कि अगर भी और एक्स के बीच में रिलेशनशिप है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं भी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी का, ये मेथड यूज करते हैं। और यहाँ से ये यूज करके हम एक्स और टी के बीच में रिलेशनशिप ले आते हैं, राइट।
इसका यूज करके हम रिलेशनशिप ले आते हैं एक्स और टी के बीच में। एक्स और टी को बीच में जब आ गया रिलेशनशिप तो उसको दो बार डबल डिफ्रेंशिएट कर देंगे, टी बाय डी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर कर देंगे, तो हमारे पास ए और टी के रिलेशनशिप आएगा, राइट। अब ये बताता हूँ कि होगा कैसे। यहाँ भी इज इक्वल टू एक्स दे रखा है, राइट। तो हमारे पास है भी इज इक्वल टू भी को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी टू एक्स। इसको क्या लिखेंगे, ये डी एक्स के नीचे में आ जाएगा, राइट। तो हम लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू टू डी टी, है ना, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। अब इंटीग्रेट करेंगे तो सिंपल देखो, हम इंटीग्रेट टी इज इक्वल टू जीरो पे, जीरो से हम टी तक इंटीग्रेट करेंगे, और टी का वैल्यू जब जीरो था तो एक्स का वैल्यू कहाँ था, दो, तो यहाँ दो से एक्स तक, ठीक है। ये है इनिशियल वैल्यू देने का तरीका, दिया मतलब जरूरी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे बढ़े तो वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स, है ना। तो यहाँ पे हम यहाँ पे एल एन एक्स और यहाँ पे एक्स टू, ठीक है, और यहाँ पे आ गया टू टी, कोई दिक्कत। अब ये क्या है, एल एन एक्स माइनस एल एन टू, एल एन एक्स माइनस एल एन टू इक्वल्स टू टू टी। और अगर लॉगरिथम का रिलेशनशिप पता है तो लॉग ए माइनस लॉग ए, लॉग बी बराबर क्या था, लॉग ए बाई बी। ये क्या आ जाएगा, एल एन एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू टू टी, है ना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई टू इक्वल्स टू ई टू द पावर टू टी, है ना। और यहाँ से अगर फर्दर इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टू ई का पावर टू टी, ओके। अब हमें ये एक्स और टी के बीच में रिलेशनशिप आ गया, राइट, एक्स और टी के बीच में। और इसके हम भी निकाला, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, v इज इक्वल टू क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी टी। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे टू बाहर आ जाएगा, फोर, ये रहेगा फोर ई का पावर टू टी, राइट। और अगर भी है, फिर अब ए निकलना है, ए इज इक्वल टू क्या होगा, डी वी अपॉन डी टी, डिफ्रेंशिएट करते गए तो क्या हो जाएगा, ये फिर फोर, फोर टू ज़ा एट ई का पावर 50, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने ए का रिलेशनशिप निकाल लिया, ए इज इक्वल टू एट ई का पावर, ये है रिलेशनशिप। मेथड समझ में आया कैसे किया हमने। और ये कन्वर्ट करना, आप अगर एक बार प्रैक्टिस करने आपके यूज टू हो गए इस तरह से कन्वर्ट करना, राइट। बी एक्स में दे रखा है तो बी एक्स से कैसे भी टी के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, या फिर एक्स टी का रिलेशनशिप कैसे निकालना है, ये अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ो, राइट, आगे बढ़े। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन, और हमें निकालना है वी इन टर्म्स ऑफ एक्स। ध्यान दें हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स एक्स टी रिलेशनशिप दे रखा है, और यहाँ से हमें कन्वर्ट करना है वी इन टर्म्स ऑफ एक्स, है ना। तो इसको कैसे करेंगे, सिंपल तरीका, पहले हम यहाँ से वी टी निकालेंगे डिफ्रेंशिएट करके, और फिर हम टी को रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास वी और एक्स के बीच में रिलेशनशिप आ जाएगा, है ना। एक तो तरीका ये है रिप्लेस टी। तो यहाँ पे x को अगर भी निकाले तो क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी टी, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, टू टी प्लस टू, टू टी प्लस टू, राइट। और यहाँ से अगर हम t का वैल्यू निकालें, टू टी प्लस टू, तो यहाँ पे t क्या हो जाएगा, ई माइनस टू बाई टू, ये प्लस टू इधर जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा, और ये टू। अब ये t का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा रिलेशनशिप, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू ई माइनस टू अपॉन टू का स्क्वायर प्लस टू v माइनस टू अपॉन टू प्लस ये टू टू, क्या, और तो क्या बचेगा, एक्स इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस माइनस टू वी प्लस फोर डिवाइड बाय फोर प्लस माइनस टू प्लस वन, राइट। अब ये बेसिकली आ तो गया हमारे पास ना वी और एक्स की रिलेशनशिप, है कि नहीं, हेलो, है ना। तो इसी तरह से हम रिलेशनशिप निकालेंगे। अब यहाँ पे इसको अरेंज करके ये एक्स एक्स इन टर्म्स ऑफ बी है, बी इन टर्म्स ऑफ एक्स आ जाएगा,
रिलेशनशिप हो गया, पर है ना रिलेशनशिप एक्स और बी के बीच में। तो ये हो गया हमारे, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा हमारा, मतलब इसको सॉल्व करके और इसको फेमिलियर एक्सप्रेशन में ले आएंगे। ये क्या आ जाएगा, 4x इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस 2v प्लस 4, और ये आ जाएगा प्लस 4v माइनस 8 प्लस 4। बाय द वे इसको आगे सॉल्व करने से पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस 2v प्लस 4, बाय 4 है और v माइनस 2 प्लस हो गया, v माइनस 1 हो जाएगा प्लस v माइनस 1। तो ये क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस 2v प्लस 4 प्लस 4v माइनस 4 बाय 4 इक्वल्स टू x। अब ये प्लस 4 ये माइनस चला गया और माइनस 2 भी सही है, फिर ये है प्लस 4। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास एक्सप्रेशन, we will have x equals to v square plus 2v, v square plus 2v, या 4x equals to v square plus 2v, राइट। तो ये आ गया हमारे पास रिलेशनशिप। अब इसको और जितना रिफाइन कर सकते हैं, राइट, x इन टर्म्स ऑफ v है, फाइन। तो ये एक तरह का रिलेशनशिप हो गया x और v के बीच में, ओके। इसी तरीके से अगर हम आगे क्वेश्चन देखें और भी अगर कुछ निकालना, ये तो एक बेसिक क्वेश्चन दिया था मैंने, इसको और भी तरीके से अगर हमें सॉल्व करना हो या ऑप्शंस पे देख करके उसके रिगार्डिंग रीअरेंज कर सकते हैं, राइट। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे इफ a इक्वल्स टू v स्क्वायर एंड एट x इक्वल टू 0 पार्टिकल वेलोसिटी वाज 2 मीटर पर सेकंड, फाइंड v। तो हमारे पास a और a इन टर्म्स ऑफ v है, और हमें ढूंढना क्या है, तो v इन टर्म्स ऑफ h, है ना। हमें ए भी के बीच में रिलेशनशिप दे रखा है और बी एक्स में जाना है, तो ये कैसे करेंगे। तो ध्यान रखो कि मैंने बताया था एक रिलेशनशिप कि ए का होता है भी डी वी अपॉन डी एक्स। अब ए ऑलरेडी भी रिलेशनशिप है, मतलब एक्सप्रेशन भी है, हम बिल्कुल कर सकते हैं यहाँ से इस वाले फॉर्म का यूज करके, ठीक है। इसका अगर हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ए इक्वल्स टू वी स्क्वायर। अब ए का वैल्यू होता है ये, यानी कि वी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वी स्क्वायर। तो ये तो चला जाएगा, बचेगा कितना हमारे पास, वी एक्स का रिप्रेजेंटेशन डी वी अपॉन वी इक्वल्स टू डी एक्स। अब इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो 0 से x तक। अब देखो 0 से x तक इंटीग्रेट करेंगे तो जब x का वैल्यू 0 था, v का वैल्यू कितना था 2, यहाँ 2 से लेकर के v तक। इसको फर्दर इंटीग्रेट हम कर रहे हैं तो ये क्या होगा, अगेन ये आ जाएगा ln v इक्वल्स टू x माइनस 0, राइट। अब ये अगेन ln v माइनस ln 2 होगा, और ln v माइनस ln 2 इक्वल्स टू x, और ये आ जाएगा ln v बाय 2 इक्वल्स टू x, और यानी कि v बाय 2 इक्वल्स टू e टू द पावर x, यानी v इक्वल्स टू e टू द पावर x। ये आ गया v और x के बीच में रिलेशनशिप। अब यहाँ पे v इन टर्म्स ऑफ x, क्लियर है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन देखो, ये ना जेई का क्वेश्चन है, ये पूछा गया था 2005। अब मजा आएगा क्वेश्चन कर, जब ये बताओ ना कि पी वाई क्यूज है। तो वो यहाँ पूछा गया रिलेशनशिप बिटवीन टाइम टी एंड डिस्टेंस एक्स इज टी इज इक्वल डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन मतलब हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में हम नॉर्मली एक्सप्रेशन को क्या लिखते हैं, ए, यहाँ पे ऑलरेडी ए और बी कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे तो डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट मतलब कि जो एक्सलेशन को डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर कर सकते हैं, पर थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए हम ए को पी मान लेते हैं और बी को क्यू, ताकि हमें ना कंफ्यूजन ना हो, ए इज इक्वल्स टू पी है और बी इक्वल्स टू क्यू है, थोड़ी देर के लिए। इसे इसे कुछ इक्वेशन फर्क पड़ेगा नहीं, लास्ट में हम इसको रिप्लेस कर देंगे, राइट। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों मैं बताता हूँ, क्योंकि हमें कंफ्यूजन हो जाता है ए, जब मैं ए लिखूंगा यहाँ,
तो हमारे पास क्या दे रखा है, टी इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स, ये दे रखा है। तो बेसिकली हमारे पास एक्स और टी के बीच रिलेशनशिप, राइट। हमें निकालना ए, हमारे पास किसके बीच में रिलेशनशिप है, एक्स और टी के बीच में रिलेशनशिप है, हमें निकालना ए। लेकिन अगर ऑप्शन अगर आप देखोगे सब में भी लिखा, यानी हमें ए इन टर्म्स ऑफ भी चाहिए, है ना, ये रिलेशनशिप चाहिए, पक्का, ओके। तो एक्स टी से हम क्या निकालते हैं, अगर हमें ए और बी निकालना है तो हम एक्स टी से पहले क्या निकालते हैं, वी टी निकालते हैं, राइट। और वी टी से हम निकालते हैं ए टी, ये था ना। और फिर यहाँ से हम ए और इन दोनों में से हम टी को रिप्लेस करते हैं, भाई ये था हमारे पास तरीका। अब इसको हम यूज करते हैं, यहाँ पे टी है तो डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एक्स, इसको दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी टी से, तो हमारे पास क्या है, पी एक्स स्क्वायर है प्लस क्यू एक्स इक्वल टू टी है, डिफरेंस दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना है, टू पी एक्स डी एक्स अपॉन डी टी प्लस क्यू, और एक्स का डिफरेंशियल वन ही हो जाएगा, ये डी एक्स, सॉरी डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू डी टी को डी टी से डिफरेंशिएट करेंगे तो वन, राइट। ये बेसिकली है क्या, ये तो है हमारे पास भी ना, हमारे पास कितना है, टू पी एक्स भी प्लस क्यू भी इक्वल टू वन, राइट। इसको फिर से डिफरेंशिएट करें डी टी के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा, टू पी, राइट, एक्स और वी दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो पहले हम एक्स को बाहर रखते हैं और वी को डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी वी अपॉन डी टी, राइट। फिर क्या करेंगे, वी को बाहर रखेंगे और डी एक्स अपॉन डी टी करेंगे, है ना, डी टी से और ये क्या हो जाएगा प्लस क्यू, ये डी वी अपॉन डी टी एक सिंपल रहेगा इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि वन कॉन्स्टेंट इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो हो जाएगा टाइम्स। हमारे पास क्या आएगा, टू पी एक्स और ये हो गया ए, इसी के चलते मैं बोल रहा था, ये हो गया ए प्लस टू पी भी और डी एक्स अपॉन डी टी, ये भी भी आएगा तो ये हो जाएगा भी स्क्वायर प्लस क्यू डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो, राइट। यहाँ से हम ए का वैल्यू निकाल सकते हैं, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम ए कॉमन है टू पी एक्स में, तो यहाँ पे हो जाएगा ए टू पी एक्स प्लस क्यू, राइट। और ये टू पी भी स्क्वायर जाएगा उधर तो माइनस जाएगा, माइनस टू पी भी स्क्वायर, ओके। तो इसको अगर हम लिखें तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस टू पी भी स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, टू पी एक्स अपॉन टू पी एक्स प्लस क्यू, एक्स प्लस क्यू। अच्छा, एक और चीज हमारे पास यहाँ पे दे रखा था टू पी एक्स भी प्लस क्यू भी इक्वल्स टू वन, अगर ये वाला रिलेशनशिप से अगर हम भी का एक्सप्रेशन निकालें तो भी का वैल्यू कितना आएगा, भी इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से भी अगर कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, टू पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू वन, विच मीन्स भी इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू पी एक्स प्लस क्यू, है ना। ये हम यूज करेंगे इस वाले रिलेशनशिप, वन बाय टू पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू क्या होगा भी, वन बाय टू पी एक्स प्लस भी, टू पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू भी हो जाएगा, यहाँ पे ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस टू पी भी स्क्वायर, और ये वन बाय ऐसे लिखते हैं ना टू पी एक्स प्लस क्यू, और ये क्या आ जाएगा भी, कितना होगा माइनस टू पी भी स्क्वायर इंटू भी, विच मीन्स माइनस टू पी भी क्यू, ए इक्वल्स टू, राइट। यानी कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है, फायदे में ये ए यहाँ पे एक्सेलरेशन था कांस्टेंट नहीं, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस टू, और पी किसके वैल्यू था, जो ए कांस्टेंट था उसके बराबर में लिया था हमने, ए भी क्यू, ये रिलेशनशिप क्या आ गया, माइनस टू ए भी क्यू, राइट। यानी कि हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, समझ में आई बात, ठीक है, बहुत अच्छा। अब आगे बढ़े हम, अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी मूविंग अलोंग अ लाइन
in time t is proportional to dq, right? The acceleration time graph of the motion of the body will be. अब पूछोगे सर ये तो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये कैसे आप बताओ? तो यहाँ पे सिंपल समझो, ये इसी तरह से बनेगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स, बेसिकली हमारे पास रिलेशनशिप है एक्स और टी के बीच में, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्ट के लिए एक्स और टी के बीच में रिलेशनशिप है, और यहाँ से हमें निकालना है ए और टी के बीच में रिलेशनशिप, राइट? नहीं पता है इसको, एक्स एक्स प्रोपोर्शनल टू क्या दे रखा है इन्होंने, टी क्यू। अगर ये प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो क्या लिखेंगे हम, एक्स इक्वल टू के टी क्यू, है ना? अगर और एक्स से भी निकालेंगे तो भी इज इक्वल टू क्या निकलेगा, डी एक्स अपॉन डी टी। ये कितना हो जाएगा, 3k t²। फिर ए निकालेंगे, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी बी अपॉन डी टी। ये कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6 k t, राइट? ये रिलेशनशिप आ गया। अब ए इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, 6 k t, यानी कि ए किसका प्रोपोर्शनल हो गया, टाइम के। ये तो कांस्टेंट है ना ये, तो ए किसके प्रोपोर्शनल होगा, टाइम के। यानी ए और टी के बीच में रिलेशनशिप कैसा आएगा हमारे पास, स्ट्रेट लाइन, और वो भी ए टी जीरो है तो ए जीरो, यानी कि ये ऑप्शन बी करेक्ट। समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं? ओके, आगे बढ़े। स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये होता है ना, ये वाला देखो, स्ट्रेट लाइन 1 2 3 है, और यहाँ पे देखो, अगर ये सिंपल रिलेशनशिप ध्यान दे तो टी अगर जीरो होगा यहाँ पे तो एक भी जीरो होगा ना, यानी इस जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। क्लियर? ओके, आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या देखा दे रखा है, एक्स और टी के बीच में रिलेशनशिप, ठीक है, और हमें एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन एक्स, एक्स, ए और एक्स के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, ताकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें दे रखा है कि एक्स जो है टी पे कैसे डिपेंड कर रहा है, x² इक्वल्स टू at² प्लस 2bt प्लस c, यानी कि हमारे पास रिलेशनशिप क्या है, एक्स टी के बीच में रिलेशनशिप। और हमें बोला गया है कि अगर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन एक्स एज एक्स टू द पावर n, यानी कि ए और एक्स के बीच में रिलेशनशिप हमें ढूंढना है, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए जो है एक्सेलरेशन जो है वो डिपेंड कर रहा है, प्रोपोर्शनल है एक्स टू द पावर -n के। तो यहाँ पे हमें n का वैल्यू निकालना है, ये जो नंबर आएगा वो निकालना, ठीक है? वैल्यू ऑफ n इज, हमें वो निकालना। क्लियर? सिंपल है, हमारे पास एक्स और टी के जो रिलेशनशिप है, हमें ए और एक्स के बीच में रिलेशनशिप निकालना। ये कैसे करेंगे हम? तो एक्स टी से हम क्या निकालेंगे, पहले वी टी निकालेंगे, वी टी से हम निकालेंगे ए टी, और ये टी का वैल्यू एक्स में रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास ये आता है, राइट? रिप्लेस टी, सीधा स्ट्रेट। अगर हमारे पास और कोई रिलेशनशिप नहीं है तो हम ये रिप्लेस करते हैं, अदरवाइज हम विल फाइंड अ वे कि दोनों के बीच में एक कनेक्शन बैठा पाए, ठीक है? तो अब देखते हैं यहाँ पे x² है हमारे पास ना, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, x² इक्वल्स टू at² प्लस 2bt प्लस c। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करें dt से दोनों साइड, तो ये क्या होगा, x² को डिफ्रेंशिएट करेंगे t से तो क्या होगा, पहले तो 2x, फिर आएगा dx अपॉन dt। ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2at प्लस 2। कोई दिक्कत नहीं? अब ये तो है हमारे पास dx अपॉन dt, राइट? और a और b क्या है, कांस्टेंट। इसको फर्दर हम डिफ्रेंशिएट करें तो पहले तो हमें x और dx अपॉन dt को अलग अलग ले करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2, राइट? पहले हम x को अगर बाहर रख करके dx अपॉन dt को फिर से डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आएगा, ये d2x अपॉन dt² अगेन, प्लस फिर dx अपॉन dt को हम बाहर रखते हैं, dx अपॉन dt, और फिर क्या आ जाएगा, x को डिफ्रेंशिएट करें तो dx अपॉन dt, ठीक है? कोई दिक्कत? इज इक्वल्स टू क्या आएगा, अब यहाँ पे टाइम डिफ्रेंशिएट करें 2a से बचेगा, बाकी सब तो हट जाएगा, 2a। फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x d2x d2x अपॉन dt² प्लस dx अपॉन dt का होल स्क्वायर। ध्यान रहे ये है dx अपॉन dt वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन है। अब बेसिकली d2x अपॉन dt² का ही वैल्यू फाइंड करना है, राइट? तो हमारे पास आएगा क्या,
ये आ जाएगा अगर डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर हमें फाइंड करना है तो ये क्या आएगा, ये टू ए है यहाँ पे माइनस डी एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर डिवाइड बाय टू एक्स, ये आएगा, राइट। कोई दिक्कत। अब डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू कितना है, अगर यहाँ ध्यान दें तो डी एक्स अपॉन डी टी का इस वाले एक्सप्रेशन से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, टू ए टी प्लस टू बी अपॉन टू एक्स। ओके, अगर हम कैलकुलेट करें सिंस डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, टू ए टी प्लस टू बी, टू ए टी प्लस टू बी अपॉन टू एक्स। बाय द वे टू टू को हम हटा सकते हैं, ये टू टू को, तो ए टी प्लस बी अपॉन एक्स, ये वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पे। ओके 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 ओके, टू एक्स, वेट, ये टू एक्स इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, टू, ये टू यहाँ भी आएगा, ठीक है, क्योंकि ये सबके साथ था ना टू, यहाँ भी टू रहेगा, ये टू टू हम कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ पर भी, ये टू ये टू ये टू यहाँ भी कैंसिल आउट, राइट। मेरी इसमें जरूरत पड़ेगी, हाँ, वैसे भी यहाँ भी कैंसिल डायरेक्ट कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अभी समझ लो, जब डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल क्या है, ए माइनस डी एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर अपॉन एक्स, राइट। तो अब हमारे पास ये डी एक्स अपॉन डी टी और बाय द वे हमारे पास क्या है, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या है हमारे पास, ए माइनस डी एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर, ए माइनस डी एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू पुट करते हैं, ए टी प्लस बी अपॉन एक्स, ये क्या है, ए माइनस ए टी प्लस बी अपॉन एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी टी, टू ए टी एल बी अपॉन एक्स स्क्वायर और सबके ऊपर एक्स। इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सॉरी ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर माइनस, सबके साथ माइनस लग जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी टी अपॉन एक्स क्यूब, है ना। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान रखो इस जगह पे मतलब एक्स स्क्वायर का रिलेशनशिप क्या था, ए टी स्क्वायर प्लस टू बी टी प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम पुट कर देंगे ए टी स्क्वायर प्लस टू बी टी प्लस सी। तो यहाँ पे अगर हम ये रिलेशनशिप पुट कर दें, ए एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह एक्स स्क्वायर की जगह पे हम पुट कर दें एक, यहाँ पे ए टी स्क्वायर प्लस टू बी टी प्लस सी, राइट, ए टी स्क्वायर प्लस टू बी टी प्लस सी, और माइनस यहाँ पे होगा माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी टी डिवाइड बाय एक्स क्यूब, ये ध्यान रहे। तो हम क्या बदलेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर जो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर हम ध्यान दें तो क्या होगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस टू ए बी टी प्लस ए सी, यहाँ पे है माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी टी, और अपोन में क्या है एक्स, ये ए स्क्वायर टी स्क्वायर ये भी चला गया, टू बी टी ये माइनस टू बी टी बटा क्या ए सी माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आया डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये कितना है, ए सी माइनस बी स्क्वायर, ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। तो यानी कि हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन राइट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स का टू द पावर माइनस थ्री, लिख सकते हैं, यानी कि
यानी कि जो एन का रिलेशनशिप था हमारा इस एक्सप्रेशन में, एन का जो वैल्यू था वो क्या है, 3, राइट। ओके, तो यहाँ पे एन इज इक्वल्स टू क्या होगा, 3। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू 3। ठीक है, समझ में आई बात। तो इस टाइप से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड v इक्वल्स टू b रूट x। तो हमारे पास क्या है, v और x के बीच में रिलेशनशिप। Along a positive x direction, calculate the speed of the particle at t is equal to tau, assuming that the particle is at origin at t is equal to 0। तो गिवन क्या है हमारे पास कि at t is equal to 0, at t equal to 0, x was 0, दिस इज गिवन, इनिशियल कंडीशन दे रखा है, और साथ ही साथ हमें निकालना क्या है, vt निकालना है, राइट। तो अब ये करने का हमारे पास क्या तरीका है, vx से vt मिलाने के लिए, वेलोसिटी, स्पीड एंड टाइम के बीच रिलेशनशिप निकालना है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, याद करो, v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू वी रखते थे, और ये वाला मेथड यूज करके हम यहाँ से हम x और t के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं। अब यहाँ से हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसको डिफ्रेंशिएट करके यहाँ लाएं, या फिर इसको t को रिप्लेस करते हैं इसमें, x का वैल्यू यहाँ पुट करते इन टर्म्स ऑफ t, तो हमारे पास आ जाएगा v और x के बीच में, v और t के बीच में रिलेशनशिप, राइट। कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, v इज इक्वल टू बी रूट एक्स, राइट। तो और v को हम लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू बी रूट एक्स। अब इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारे पास, बी रूट एक्स है, राइट। तो डी एक्स अपॉन रूट एक्स इक्वल्स टू बी डी टी। अब दोनों साइड हम इंटीग्रेट करेंगे तो टी का वैल्यू कितना, जीरो से लेकर के टी लेते हैं, और यहाँ पे एक्स का वैल्यू भी, एक जब टी इक्वल टू जीरो होता है, एक्स का वैल्यू कितना, जीरो से हम एक्स लेते हैं, यहाँ पुट करेंगे। अब ये रूट एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो होता है टू रूट एक्स, टू रूट एक्स। ओके, फिर इंटीग्रेशन कन्फ्यूजन है तो ऐसे कर लो, एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, और ये मतलब रूट रूट का पावर क्या होता है, 1/2, ये रूट एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का पावर -1/2, और जब भी इंटीग्रेट करते हैं किसी को मतलब एक्स को डी एक्स, तो क्या होगा, +1 डिवाइड बाय जितना पावर है n+1 नीचे भी आ जाता है, राइट। और ये 0 से x इक्वल्स टू dt। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये -1/2 +1 यानी 1/2, 1/2 का ऊपर चला जाएगा 2, और ये x +1/2 यहाँ इक्वल्स टू dt। अब x यहाँ पे देखो, रूट एक्स इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, v अपॉन बी, रूट एक्स का डायरेक्ट हम यहाँ पुट कर दे रहे एक्स का वैल्यू, राइट। तो रूट एक्स का वैल्यू क्या था, v अपॉन बी, यहाँ से, है ना। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2v अपॉन बी इक्वल्स टू बी टी, विच मीन्स v इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर टी अपॉन 2। अब हमें निकालना है क्या, एट टी इज इक्वल टू टाउ पे स्पीड कितना, तो v इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर टाउ अपॉन 2। अब ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो बी स्क्वायर टाउ अपॉन 2, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट है, सही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट ना करके डायरेक्ट इसको रिप्लेस कर दिया, ये भी कर सकते हैं बिल्कुल। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, ये भी क्वेश्चन जो है ना मेंस का ही है, ठीक है, ये 2006 का है, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी लगभग सेम था, पर वो 2019 का था, अब ये 2006 का मेंस का। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है कि अगेन इनिशियल कंडीशन सेम है, एक्स इक्वल टू 0 एट टाइम टी इक्वल टू 0, स्टार्स मूविंग along पॉजिटिव डायरेक्शन एंड वेलोसिटी दे रखा है बी अल्फा रूट एक्स। हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, पार्टिकल वेरी विद टाइम एक्स। तो अब हमारे पास क्या है, वी एक्स के बीच रिलेशनशिप हमें निकालना है, क्या है, एक्स और टी के बीच रिलेशनशिप, सिंपल। तो ये तो हम बिल्कुल कर सकते हैं, कैसे, वही पहले वाला लॉजिक। यहाँ पे क्या है, एक्स टी के बीच रिलेशनशिप निकालने क्या है, वी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, डी एक्स अपॉन डी टी, और ये मेथड यूज करके हम, राइट, एक्स और टी के बीच में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपल, वी इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स, अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स। फर्दर सॉल्व करें तो इसमें क्या करेंगे हम, डी एक्स अपॉन सेम पहले वाले जैसा, रूट एक्स इक्वल्स टू अल्फा डी टी, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से टी तक, और ये 0 से
एक्स तक, तो ये कितना हो जाएगा 2√x इक्वल्स टू अल्फा टी, राइट। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा √x इक्वल्स टू ये 2 हो गया, √x इक्वल्स टू टी, यानी x इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो x इज प्रोपोर्शनल टू किसका हो जाएगा टी स्क्वायर के, राइट। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट। फाइन, इजी है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v is equal to v0 plus gt plus ft square if its position at is x equal to 0 at t is equal to 0 then displacement after unit t is equal to 1। तो यहाँ पे सिंपल सा है, हमारे पास क्या दे रखा है, v t के बीच में रिलेशनशिप दे रखा है और हमें निकालना है क्या है x t के बीच में रिलेशनशिप। ओके, और फिर वहाँ पे t का वैल्यू 1 रख के हम वैल्यू निकालेंगे। तो v t से x t क्या करते हैं, निकालना इंटीग्रेट करते हैं, सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें निकालना होगा क्या, v इज इक्वल टू क्या है v0 प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। हमें पता है कि इसको लिख सकते हैं डी एक्स इक्वल्स टू वी डी टी इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा टी इज इक्वल टू 0 से, क्योंकि कंडीशन दे रखा है ना, टी इज इक्वल टू 0 पे एक्स का वैल्यू कितना 0 एक्स, और यहाँ टी का वैल्यू कितना लेंगे हम, जैसे टी रख लेते हैं पहले। तो ये तो आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू, और यहाँ इंटीग्रेट करेंगे 0 से टी किसका, तो वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। अब इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आएगा, एक्स इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस जी टी स्क्वायर बाय 2 प्लस एफ टी क्यूब अपॉन 3, राइट। और ये आ गया। अब यहाँ पे टी का वैल्यू क्या रखते हैं 1, तो ये क्या आ जाएगा एट टी इक्वल्स टू 1 पे हमारा क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा वी नॉट प्लस जी बाय 2 प्लस एफ बाय 3। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट एट टी इज इक्वल टू 1 से। तो कौन सा है वी नॉट जी बाय 2 एफ बाय 3, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, अभी हमने क्या किया, हमने सभी क्वेश्चंस को, अभी मैंने मेंस क्वेश्चंस किए, राइट। और इस पूरे कॉन्सेप्ट में हमने क्या सीखा कि टोटल कितने, टोटल 4 वेरिएबल होते हैं हमारे पास, और इन 4 वेरिएबल से टोटल 6 रिलेशनशिप बनते हैं, राइट। 6 दो पेयर बनते हैं, 6 पेयर बनते हैं वेरिएबल्स के, और इन वेरिएबल्स के, इन पेयर्स के हमें वन पेयर से दूसरे पेयर तक फाइंड करना होता है रिलेशनशिप। मैंने यहाँ पे सबको लिस्ट आउट किया, आप एक एक करके सबका 1 से लेकर 30 तक सबको एक बार अपने तरीके से ट्राई करना कन्वर्ट करने की। ओके, एक जस्ट स्केच जैसा मैंने यहाँ पे समझाया था कि क्या हम प्लान ऑफ एक्शन ले सकते हैं। अगर आपको ये आ गया करना, ऑब्वियसली कहीं कहीं इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट होती है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको मॉडिफाई भी करते हैं, लेकिन एक प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन आपको पता रहे तो आपको पता रहेगा कि हमें अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे रखे हैं तो हम तुरंत क्या हमारा एक्शन प्लान होगा, राइट। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।